फरवरी को तैयार रहना है। 8 तारीख को आपने तैयार रहना है और आपने करेन पर मोहर लगाकर बताना है कि हमें अब कोई नहीं चाहिए, अब हमें हुजूर का दीन चाहिए। समझ आ रही है? अगर सिंध की आवाम चाहती है कि 76 साल से हमने इन भुट्टो खानदान की गुलामी कर ली है, अब बहुत हो गया है, अब हमने सिर्फ हुजूर की गुलामी करनी है, तो शख्स चाहता है कि मैंने सिर्फ अब सारी जिंदगी अपने नस्लों को भी हुजूर का गुलाम बनाकर जाना है, तो वो 8 फरवरी को करेन पर मोहर लगाकर बताएगा कि अब सिंध के अंदर किसी का राज नहीं चलेगा, अब सिंध के अंदर हुजूर के दीन का राज चलेगा। अब कुछ लोग खड़े हैं वो भी देख रहे हैं ये कैसे मुमकिन है। यार आप देखें तो सही, जहां नाम लेने पर लोग दब जाया करते थे, आप इतना तो हमें दाद देना कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले इन जालिमों के खिलाफ ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदवार लाकर खड़ा कर दिया है। और ना हम झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम ना, हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। जो बंदा अब चाहता है कि वो भी और उसकी नस्लें भी इन खानदानों के गुलाम ना रहे, वो 8 फरवरी को निकल कर करेन पर मोहर लगा कर कहेगा या रसूलल्लाह मैं अब आपकी गुलामी में आ रहा हूँ। बस अब आप नारा लगाएं और 8 फरवरी को हमें निकल कर करेन पर मोहर लगाकर बाबा जी से भी वफा करनी है। हमें ना इस कौम से डर है ना इस कौम को हमसे डर है, हम इनमें से ये हमारे हैं। हाँ, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हो, ऐसे लाओ लश्कर के साथ घूमते हो, उनको खौफ है। अगर आप उन लोगों को चाहते हैं तो याद रखिएगा आप भी गुलाम रहेंगे, आपकी नस्लें भी गुलाम रहेंगी। आप इस गुलामी के तोक को तोड़े और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ कर कहें कि सारी दुनिया के साथ बेवफाई हो सकती है, हुजूर से बेवफाई नहीं हो सकती। आपने घबराना नहीं है, मार तो हमने ऐसे भी जाना है, मौत तो ऐसे ही आ जानी है। उस मौत की क्या बात हो जो सरकार के नाम पर आ गई। समझ आ गई? आपने कोई आपसे पूछे कि आपका लब्बैक से ताल्लुक है तो कहो हाँ, मेरा खून भी लब्बैक के लिए, मेरा बाप भी लब्बैक के लिए, मेरे बच्चे भी लब्बैक के लिए, मेरा सब कुछ लब्बैक के लिए। ऐसे करके मैं सिंध वालों को ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरी तारीख सिंध की आवाम के साथ ऐसे आगे खड़ी हुई है। आपको कोई धमकी दे, हाँ आप याद रखिएगा ये जो जिन्होंने हमारे एक कारकुन को शहीद करके समझा कि हम डर जाएंगे, आज हमने निकल कर बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। अब सिंध के अंदर से सारे निकलेंगे, अब सिंध के अंदर हुजूर के दीन का राज होगा, इंशाअल्लाह होगा आने वाला वक्त। अब देखे ना यार, ये है इकबाल कहता है ये जबरो कहर नहीं है इश्को मस्ती है, कि एक बेटा देकर भी उसके वालिद ने आज स्वयं पर ऐलान किया कि मेरे 2 और बेटे हाजिर हैं। हम कोई रस्मी बातें करने वाले नहीं हैं, हाँ हमने कर कर दिखाया कि हम ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन जिम्मेदारान ने खड़े होकर बता दिया है, हमें जीत मिले ना मिले, ये है जो हमारा खड़ा हो जाना ना इन जालिमों के खिलाफ, यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है। इंशाअल्लाह जो आप हुजूर के गुलाम आ गए, आपने फैसला सुना दिया है कि अब सिंध के अंदर कोई और नहीं चलेगा, अब सिंध के अंदर हुजूर का दीन चलेगा। अब मैं आपकी जुबान के अंदर नारा लगाऊंगा, क्योंकि ये बाबा जी ने ये सारी लिसानियत की, जिन्होंने बुत बनाए हुए थे अपने मामलात वजारतें सीधा करने के लिए, बाबा जी ने ये सारी लिसानियत, तासुब, ये सारी खानदानियत, ये जो भी मामलात है बाबा जी ने खत्म कर हमें हुजूर का गुलाम बना दिया, हमें हुजूर का। तो हम अब मैं आपकी जुबान में आयो 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 आयो, याद रखिएगा 76 साल हो गए हैं, इस भुट्टो खानदान ने आपको सिंध के अंदर गुलाम बनाकर रखा हुआ है रोटी के लिए। अगर आपने आज भी
इस रोटी की खातिर इनको वोट दिया ना, तो कल आपकी नस्लें भी इस रोटी की खातिर तड़पती रहेंगी। अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि यार 76 साल उन्होंने हमें ना रोटी दी, ना हमें सड़कें दी, ना कुछ दिया। अब अगर हुजूर का दीन आएगा तो याद रखिएगा हुजूर का दीन ही है जो इंसान को रोटी भी देता है, इज्जत भी देता है। लेकिन जो हुजूर से बेवफाई कर जाए, इस्लाम उनको फिर कुछ नहीं देता। जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खाते हैं। अब की बारी आपने 8 फरवरी को अपने पूरे खानदान समेत निकल कर कहना या रसूल अल्लाह मेरी पर्ची की जरूरत पड़ गई आपके दीन को। ये पर्ची की क्या हैसियत है, मेरी गर्दन भी आपकी नादीन के लिए। हाँ, ये साईं मंजूर साहब खड़े हैं। यार आप देखें इन जालिमों के खिलाफ हमने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, और हम वो लोग भी नहीं हैं जो अपने कारकुन को अकेला छोड़कर भाग जाने वाले हों। हम अपने कारकुन से आगे खड़े होने वाले। मेरा तमाम एजेंसीज को और तमाम एक मिनट हमारा तमाम सियासी जमातों को यह पैगाम है कि हमारे किसी कारकुन को, किसी उम्मीदवार को, जिम्मेदारान को लावारिस न समझा जाए। ये वारिस इनके मौजूद है, इनके वारिस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना उबैद साहब ये देखें, हम हाँ ये है फिरौन के मुकाबले में मूसा के गुलाम हाजिर है। आप लोगों ने अब तैयारी करनी है भाई, बड़ी डट के तैयारी करनी है, और ये इस नजरिए के साथ और इस सोच के साथ तैयारी करनी है कि यार हुजूर मुझे देख रहे हैं। जब हुजूर देख रहे हैं तो सुने यार, इधर तो आप हुजूर के दीन के लिए खड़े हैं ना, जिन मालिकों को हम काम करते हैं वो कितने करीम हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम सरकार को पक्का जल रहे, ऐसे करके पक्का जल रहे। कुछ देर बाद सरकार की चश्माने मुबारक बंद हो गई, तो कुछ देर बाद सरकार की जब चश्माने मुबारक खुली तो सरकार ने फरमाया ज़ुबैर तुम उस वक्त के मुझे पक्का जल रहे हो। तो ज़ुबैर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त आपका गुलाम पक्का जल रहा हूँ। ये देखें हमारे मालिक और जिन मालिकों का हम काम करते हैं इनाम कहाँ से मिलता है। हुजूर ने फरमाया ज़ुबैर ये जिब्रील खड़े हैं और तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं। सिर्फ पक्के की हवा दे तो जिब्रील सलाम पेश करने आ जाए। जो इन जालिमों के खिलाफ हुजूर के दीन का नारा बुलंद करेगा, क्या मालिक उसको दुआओं से नहीं नवाजेंगे। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग तो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जाओ और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बास नगर होश में और भी कुछ मांग। चोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। तू आया न डरते हो क्यों बदनसीबा, हजारों रंगों बिच रंगे थे मोहम्मद। आप लोगों ने तैयारी रखनी है भाई, वोट डालकर वोट की हिफाजत भी करनी है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हुजूर का दीन तख्त पर होगा और पूरी दुनिया में हुजूर का दीन गालिब होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आप प्यारा तारुफ करा कर गए हैं कि न हम सर झुका के जिए न मुंह छुपा के, हम ऐसे करके जिए। हम गद्दारी के घर में भी और आज भी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो तुमने हमारे कारकुन को शहीद किया है उसके खून की बरकत से अब सिंध के अंदर कोई नहीं चलेगा। तो अब सिंध के अंदर हुजूर का दीन आकर रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने हुजूर के दीन के साथ खड़े रहना है। मैं आज आपको जहाँ ये उम्मीद और बल्कि यकीन के साथ ये बात कहकर जा रहा हूँ, आने वाला वक्त अब किसी का नहीं है, आने वाला वक्त अब हुजूर के दीन का है। न हम सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। तो दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ है जो क्षमा जला के। आपने तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े रहना है, तारीख का साथ देना है।